दिलों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज सैर होगी दुनिया के उस मुल्क की जहाँ तेल के सबसे ज्यादा जखायर मौजूद हैं और जहाँ मिस्र से भी ज्यादा पैरामिड पाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुर्बत के मारे उस मुल्क की जहाँ 1 लाख खवातीन में से तकरीबन 2000 के करीब खवातीन मौत का शिकार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सैर होगी साउथ सुडान की। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको जनूबी सुडान के बारे में हैरानकुन हकायक के साथ साथ वीजा पॉलिसी की तमाम तर मालूमात भी वीडियो के आखिर में बताएंगे। तमाम दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। दोस्तों, जनूबी सुडान को बाकायदा तौर पर जमहूरिया जनूबी सुडान के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क को लैंड लॉक मुल्क की हैसियत हासिल है, यानी कि इस मुल्क के साथ कोई समुद्र नहीं लगता। दोस्तों, इस मुल्क की सरहदें मशरिक में इथियोपिया, शिमाल में सुडान, मगरिब में वस्ती अफ्रीका, जनूब मगरिब में जमहूरिया कांगो, जनूब में युगांडा और जनूब मशरिक में केन्या से मिलती हैं। इस मुल्क ने आजादी 2011 में सुडान से हासिल की। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत juba सिटी है। इस शहर में सदा का वसी दलदल और राइट नील मौजूद है। इसे मकामी तौर पर बहर जबल के नाम से जाना जाता है। अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो 10वीं सदी में नोबिया के जवाल के बाद अफ्रीका के न्यूलैटिक लोग इस इलाके में हिजरत करके आए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये लोग अपनी मौजूदा सरजमीन में आबाद होने लगे। दोस्तों, जनूबी सुडान के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि काली पट्टी जनूबी सुडान की अवाम की नुमाइंदगी करती है। ये मुल्क इस जमीन के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स इलाकों में से एक है। जनूबी सुडान में वाक़या बैड नगीलो नेशनल पार्क जंगली हयात की नकलो हमल के लिए दुनिया का दूसरा बड़ा मकाम माना जाता है। इस जंगल में जिराफ, हाथी, भैंस समेत दीगर हजारों जानवरों का मस्कन मौजूद है। दोस्तों, अफ्रीका में तेल के तीसरे बड़े जखायर रखने वाले मुल्क की हैसियत जनूबी सुडान को हासिल है। ऑयल फील्ड्स मुल्क की माशियत में बड़ा किरदार अदा करती हैं। इस मुल्क में सुडान से 4 गुना ज्यादा तेल मौजूद है, जिसके जरिए सालाना $8 अरब की आमदनी होती है। दोस्तों, इस मुल्क को अपनी आजादी के 2 साल बाद ही एक बहुत बड़े तनाजे का सामना करना पड़ा। जनूबी सुडान खाना जंगी का आगाज भी इसी वक्त हुआ। गुर्बत और जारी जंग की वजह से जनूबी सुडान की हेल्थ फीड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और औसतन इस मुल्क में 1000 बच्चों में से 153 बच्चे मौत का शिकार होते हैं, जबकि 1 लाख खवातीन में से 2054 खवातीन वलादत और इससे मुतल्लिका पेचीदगियों की वजह से मौत का शिकार होती हैं। जनूबी सुडान अफ्रीका के सबसे ज्यादा लसानी लिहाज से मतरूम ममालिक में से एक है। इस मुल्क के रिहायशी अफराद को साउथ सुडानियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जनूबी सुडान अप्रैल से नवंबर के दौरान बारिश के मौसम के साथ ठंडी आबो हवा से लुत्फानंदोज होता है। इस मुल्क में दिसंबर से मार्च तक मौसम खुश्क होता है। लोग यहाँ पर 55 साल की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, जनूबी सुडान में मकई, चावल, गंदम, ज्वार, केले, पपीते, गन्ने, काटन, मीठे आलू, फलियां और मूंगफली वगैरह उगाई जाती है। इस मुल्क के आइन में सदर मुमलिकत और मुसल्लह फौज की सरबराही सदारत निजाम के जरिए की जाती है। दोस्तों, सुडान दोस्ती प्रेस मुल्क की पहली ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है। सन 2011 के मिस्री इनकलाब के बाद मिस्र के वज़ीर आज़म अफाम अशराफ ने जनूबी सुडान की लहरगी की रहनुमाई में खर्तूम और जुबा का पहला गैर मुल्की दौरा किया। इसराइल ने जल्दी ही इस मुल्क को तस्लीम कर लिया और जनूबी सुडान से आने वाले महाजरीन की मेजबानी शुरू कर दी। अमरीकी जराये के मुताबिक सदर ओबामा ने जनूबी सुडान को नई रियासत के तौर पर तस्लीम किया था। मिस्र, सुडान, जर्मनी और केन्या 2011 में इस मुल्क को तस्लीम करने वाले वाहिद ममालिक थे। दोस्तों, जनूबी सुडान दौलत मुश्तरका के ममालिक, मशरिकी अफ्रीकी बरादरी, बैनुल अक़वामी फंड और आलमी बैंक का हिस्सा है। दोस्तों, इस मुल्क में मिस्र के बाद सबसे ज्यादा पैरामिड्स मौजूद हैं, यानी कि अहराम में मिस्र के बाद इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा पैरामिड पाए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ का दफ्तर ने इस मुल्क की सूरत हाल को दुनिया में इंसानी हकूक़ की सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल के तौर पर बयान किया है। इस मुल्क का परचम 6 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें काला, सफेद, सुर्ख, नीला, पीला और सब्ज रंग। इस झंडे में सितारे का निशान भी मौजूद है। इस झंडे का 2005 में अपनाया गया और आज तक इस मुल्क का कौमी परचम है। इस मुल्क का कोट ऑफ आर्म भी दिलचस्प है, जिसमें एक अकाब के साथ ढाल, भाला और खुदाई करने का आगाज मौजूद है। कोट ऑफ आर्म में मुल्क का नाम भी लिखा हुआ है। अगर इस मुल्क के दफा की बात की जाए तो इस मुल्क की अपनी आबी, जमीनी और हवाई फौज मौजूद है, जो मुल्क का दफा अमल में लाती है। इस मुल्क का मौजूदा तलीमी निजाम केन्या जैसा है, जो 1990 के बाद इस्तेमाल होने वाले निजाम के बाद तश्कील दिया गया। इब्तदाई तलीम 8 साल पर मुश्तमिल है। इसके बाद सानवी तलीम के 4 साल और फिर 4 साल यूनिवर्सिटी की तलीम होती है। 2007 में जनूबी सुडान ने अंग्रेजी को मवासलात की सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 2019 को जनूबी सुडान लाइब्रेरी फाउंडेशन ने जनूबी सुडान की पहली पब्लिक लाइब्रेरी कायम की। इस लाइब्रेरी में 40 से ज्यादा अफराद का अमला हर वक्त मौजूद होता है। इस लाइब्रेरी में 13,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान इंग्लिश है, जबकि इसके अलावा 60 से ज्यादा जुबानें इस मुल्क में इस्तेमाल होती हैं। इस मुल्क में बहुत से रवायती और जदीद खेल खेले जाते हैं, जिनमें कश्तियों की लड़ाई, फुटबॉल, पहलवानों का खेल और बास्केटबॉल शामिल हैं। रवायती खेल फसलों के बाद खेले जाते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क में आमदोरफ्त की बात की जाए तो
इस मुल्क में 240 किलोमीटर सिंगल ट्रैक रेलवे का निजाम मौजूद है। इसके अलावा इस मुल्क में हवाई नकलो हमल के लिए बेहतरीन निजाम मौजूद है। इस मुल्क का मसरूफ और जदीद तरीन हवाई अड्डा जुबा हवाई अड्डा है, जहाँ से बैरून मुल्क बहुत सी परवाजें उड़ाई जाती हैं। इस मुल्क के रिवायती मजहब में असायत और मुसलमान हैं। मरदमशुमारी के मुताबिक असायत के मानने वाले अक्सरियत में यहाँ मौजूद हैं, जबकि इस्लाम के मानने वाले 18% इस इलाके में मौजूद हैं। इस मुल्क का टोटल एरिया 6,19,745 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि 2,35,285 मुरब्बा मील बनता है। इस लिहाज से ये दुनिया का 48वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की टोटल आबादी 12,77,08,250 अफराद है। इस लिहाज से ये दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की टोटल जीडीपी 2018 के अंदाजे के मुताबिक 18,445 बिलियन डॉलर है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से 1,420 डॉलर बनती है। इस लिहाज से ये दुनिया का 222वां बड़ा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क की बराए नाम जीडीपी 3,143 बिलियन डॉलर है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से 246 डॉलर बनती है। इस मुल्क में जीआई एनआई की शरह 45.5% है, जो कि मीडियम सतह पर है। इस मुल्क में एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 0.413% है, जो कि बहुत ज्यादा लो है। इस लिहाज से ये दुनिया का 186वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की करेंसी को साउथ सुडानियन पाउंड कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 1.2 रुपयों जबकि इंडियन 0.6 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क के टाइम जोन को UTC+3 कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान से 2 घंटे, भारत से 2 घंटे 30 मिनट और बांग्लादेश से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी कि गाड़ियां रोड पर दाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानिब होता है। इस मुल्क के इंटरनेट TLD और डोमेन नेम को .ss कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा दरकार है, जो कि आप पाकिस्तान में मौजूद इस मुल्क की एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप वीजा HQ की वेबसाइट का विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफर यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम इन मालूमात में कुछ गलती कर रहे हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले तमाम ले आने वाले मौजूद साथियों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी से दबा लें, ताकि तमाम की तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंची रहे। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।